हाँ जी, तो राम राम भाइयों। हम खड़े हैं खेत में और आप पीछे का नज़ारा देख रहे हो, पानी लग रहा है। तो भाई लोगों, आज ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। आज हम कई टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और अगर भला बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अपने जो विचार है वो आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है। हर किसी बंदे को, हर किसी लेडीज़ को, हर किसी लड़की को अपने विचार रखने का अधिकार है। तो आप ये मेरा अधिकार मानिए कि मैं अपने विचार रख सकता हूँ आपके सामने। तो भाई लोगों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उनका अवतार हुआ था, तो उन्होंने एक भिलनी के जूठे बेर खा करके ये साबित किया था कि जब मन पवित्र हो तो ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म ये कुछ नहीं होता। इंसानियत एक धर्म अलग है। अब मैं बताता हूँ आपको कि उस टाइम में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों था, या किसी कार्य की वजह से, या फिर मान लो जब ऊंच नीच का भेदभाव था तो रोटी की और बेटी की दो चीज़ों का मामला था। यानी हम रिश्तेदारी नहीं कर सकते थे अनदर कास्ट में, और मान लो खाना भी वो नीची कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का नहीं खाते थे, जो बड़ी समाज है वो। तो अब जो ये मामला है, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए, उन्होंने इतिहास लिखा और ऊंच नीच से छुटकारा पाया कि सबका बराबर अधिकार है। लेकिन नहीं, दुनिया उसी पंथ पे चल रही थी जो पुराने आ रहे हैं उसी हिसाब से। अब जो ये लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है ये बहुत ज़्यादा, और आज हर इंसान है, चाहे 50 साल का हो चाहे 55 साल का हो। पहले तो जब 50-55 साल का बंदा हो जाता था तो वो एक मन में संतुष्टि, पोता पोती उसके सब कुछ होता था, और मन में एक जिस्म की भूख को लेकर के संतुष्टि होती थी। लेकिन आजकल 50-60 साल के बूढ़े, ये तो 30-35 साल के नौजवान से भी ज़्यादा उलफागड़ी मचा रहे हैं। तो अब ये ऊंच नीच का भेदभाव का मामला है, अब ये कहाँ जा रहा है? अब वो कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो वो अब कहाँ है? यानी भगवान को ही पता है। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, हरिराम जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने भी इस चीज़ से छुटकारा दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, दुनिया नहीं मानी। तो अब ये अंदर दिमाग के अंदर गोबर भर गया है, और आने वाले 30-35 साल के अंदर ही, 70 साल 100 साल नहीं लगेंगे, 30-35 साल के अंदर ही आपको एक ही परिवार के अंदर या तो 2-3 धर्म के लोग मिलेंगे या फिर 2-3 जाति के लोग मिलेंगे। ये है लव मैरिज। यानी जिस्म की भूख है जो इतनी तकड़ी है कि ना तो सामने वाला धर्म देखता है, ना कोई जाति देखता है, कुछ नहीं देखता है। ये इतना समझो कि समाज गिर चुका। तो ये कुछ दिखा रहा हूँ मैं वीडियो, देखिए आप और अपने विचार रखिए ज़रूर। अगर आपको मेरी बातों से भला बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे विचार थे वो मैंने रखने की कोशिश की। लेकिन आने वाले ज़्यादा नहीं, 30-35-40 सालों के अंदर ही आपको एक ही घर में, मैंने बता दिया कि एक धर्म के लोग नहीं मिलेंगे, एक जाति के लोग नहीं मिलेंगे। किसी की बेटी किसी जाति में, किसी धर्म में, अनदर शेड्यूल कास्ट में शादी कर लेगी, किसी का बेटा कर लेगा। यानी जो अपना मामला है वो हाथ से आवर कंट्रोल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये आने वाला ज़माना है। तो फिर ये कहाँ जाएगा? ऊंच नीच का, भेदभाव का ये जो मामला है वो फिर कहाँ जाएगा? यानी हम कहने को तो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, बाबा रामदेव जी ने जन्म लिया, महाराज हरिराम जी ने जन्म लिया, उनका क्या हुआ? वो पलान धरे के धरे रह गए। ये दुनिया है, सुनती तो भगवान की भी नहीं है। जब खुद के अंदर भूख होती है ना, तभी कोठे आग लगती है, और ये सब के कोठे आग लगी हुई है। करीबन ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन महीने में 5-10 मामले ऐसे सोशल मीडिया पर आते जा रहे हैं। हर दिन ये एक सड़क फिल्म में गाना था कि जब जब प्यार पे ठहरा हुआ है प्यार और भी गहरा हुआ है। यानी ये मामले
पहरा ज़्यादा होगा उतना ही बढ़ावा देता जाएगा, बढ़ता जाएगा।